आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग लीडरशिप चैप्टर देख रहे हैं और लीडरशिप चैप्टर में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक आज लिए हुए हैं हम, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। और ये जो लीडरशिप चैप्टर है, ये बता दें आप लोगों को कि 12 आईकॉम का जो 12th है, उसमें जो बिजनेस स्टडीज आपका जो पेपर है उसमें तो ये पढ़ना ही है। साथ साथ बीकॉम सेमेस्टर 1, सॉरी बीकॉम सेमेस्टर 2 में एक पेपर है आपका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। उसमें भी ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। सो 12th के स्टूडेंट के लिए भी ये लेक्चर फायदेमंद होगा, और जो बीकॉम सेमेस्टर 2 के हैं उनके लिए भी ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, सुनना चाहिए उन लोगों को, है ना। और क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक जो लीडर होता है, एक लीडर के क्वालिटीज को आप बताएं। हाँ, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक लीडर में। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बिना बिना अगर मान लीजिए आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या होना चाहिए, है ना। कहता है कि अ लीडर टू बी इफेक्टिव मस्ट possesses certain बेसिक क्वालिटीज। एक लीडर को, जो कह रहा है कि इफेक्टिव होने के लिए, प्रभावशाली लीडर बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज का होना उसमें बहुत जरूरी है ना। एक प्रभावशाली लीडर बनने के लिए, होने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं। Various authors have mentioned different qualities which a person should possesses to be a good leader. बहुत सारे ऑथर्स ना, जो बहुत सारे ऑथर्स हैं, ये अलग अलग तरह से बतलाए हैं कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, है ना। एक गुड लीडर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत सारे ऑथर्स का ओपिनियन था, मत था कि उन लोग अपने हिसाब से बतलाए हैं कि क्या क्या एक लीडर में गुण होना चाहिए। बट एकदम एज एक कोई ऑथर का व्यू हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, एक जनरल बात करेंगे हम लोग, है ना। एकदम आप खुद सोच सकते हैं कि एक लीडर से आप क्या चाहते हैं, उसको कैसा होना चाहिए। सम ऑफ दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आर एज फॉलोज। क्या क्या होना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला कहता है कि गुड पर्सनालिटी। आप जिसको लीडर मानते हैं या लीडर मान रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है ना, सबसे पहले तो उसका पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी। आप सोचिए ना, आप लीडर मान रहे हैं और जिसको आप लीडर मान रहे हैं या मानना चाहते हैं, उसकी पर्सनालिटी ही बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता है। हाँ, जिस व्यक्ति को लीडर बनना है, प्रभावशाली लीडर बनना है, उसको उसका पर्सनालिटी भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रांग पर्सनालिटी का होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी का होना चाहिए, है ना। पर्सनालिटी मैटर करता है। एक लीडर को इफेक्टिव होने में उसकी पर्सनालिटी जो है ना, मैटर करता है। सो गुड पर्सनालिटी का होना चाहिए। सेकंड वन इज साउंड एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कहता है कि आप सोचिए ना, आप जिसको लीडर मानना, लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका जो लीडर हो वो अनएजुकेटेड हो। और ऐसे भी हम लोग आजकल बहुत तरह का स्टेटमेंट देते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच में हमको नहीं जाना है, बस ये कह रहे हैं कि हम जिसको नेता के तौर पर, लीडर, नेता मतलब लीडर मानते हैं, जो हमारा हमको लीड करना चाहता है, हम चाहेंगे कि उसका एजुकेशन भी बहुत बढ़िया हो, साउंड हो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, है ना। उसको प्रोफेशनल एबिलिटी भी होना चाहिए। उसकी एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की भी बात कर रहा है ना। मतलब अगर एजुकेशन बढ़िया नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं मन में हिच रह जाता है ना, कि क्या लीड करेगा, इस तरह का हम लोग स्टेटमेंट दे बैठते हैं। सो एक लीडर में, एक प्रभावशाली लीडर बनने के लिए एजुकेशन तो मैटर करेगा, है ना। साउंड एजुकेशन की बात कर रहा है ना। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। जो जो व्यक्ति लीडर, प्रभावशाली लीडर, इफेक्टिव लीडर बनना चाहता है,
तो हम चाहेंगे कि उसमें इनिशिएटिव लेने का ये इनिशिएटिव लेने का क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, इनिशिएटिव ले, है ना। ऐसा नहीं कि लीडर बन गए और इनिशिएटिव लेने से डरता हो, है ना। उसको इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, उसका उसका थिंकिंग क्रिएटिव होना चाहिए, है ना। अगर लीडर है और इनिशिएटिव लेने से डरता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, तो कैसे प्रभावशाली लीडर बन सकता है। तो कह रहा है कि इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, साथ साथ उसकी थिंकिंग जो है ना क्रिएटिव होनी चाहिए, है ना। तुरंत मतलब कि तुरंत अपने आप को डाइवर्ट कर ले, बढ़िया से मतलब सोचे, सिचुएशन वाइज अपने आप को तुरंत चेंज करे और सिचुएशन वाइज सोचे। उसकी थिंकिंग जो है ना स्टैटिक टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। सिचुएशन सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को वो बदल ले, इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बात को समझिए। जो जिस ग्रुप को कोई व्यक्ति लीड करता है, तो मतलब आप एक ग्रुप को, कुछ लोगों को लीड कर रहे हैं, गाइड करने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए है। तो आप में आप जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप अगर कुछ ग्रुप को गाइड और मोटिवेट करते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ेगी। आपको पता चलना चाहिए, जानकार होना चाहिए, आपको फीलिंग होना चाहिए कि किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपको आपको सेंस होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि आप पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं ना। अगर आप कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत मोटिवेशन दे देते हैं, कुछ गलत गाइड करते हैं, गलत तरीके से गाइड करते हैं, तो भाई ये तो गलत चीज है ना। सो जो लीडर है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए, और साथ साथ जिस पर्पस से ग्रुप काम कर रहा है, उस पर्पस का भी उसको पता होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम ग्रुप बना हुआ है, जो कि हम ग्रुप को लीड कर रहे हैं। देखिए कोई ग्रुप है ना, तो ग्रुप अगर बना हुआ है तो कोई ना कोई पर्पस होगा, तो पर्पस का भी सेंस होना चाहिए उसको। साथ साथ उतने लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो क्या, मतलब कि उसको सेंस होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि हम जैसा कह रहे, हम चूंकि लीड कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेवारी तो बनती है ना। तो उसको सेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस का सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू गाइड एंड टीच, वही बात कह रहे हैं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको आप में एबिलिटी होनी चाहिए। किस बात का एबिलिटी भाई? तो गाइड करने का, टीच करने का, है ना। अगर आप में एबिलिटी ही नहीं है कि आप गाइड कर सके और टीच कर सके, समझा सके, है ना, तो कैसे लीडर बन सकते हैं, इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं आप। शो गाइड एंड टीच करने का एबिलिटी जिस व्यक्ति में है, वही एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है, प्रभावशाली लीडर बन सकता है। एक नेता में ये एबिलिटी होनी चाहिए, गाइड एंड टीच करने का, है ना। नेक्स्ट, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड साउंड जजमेंट, बात को समझिए। ऐसे तो लीडर की तो बात छोड़िए, हम ऐसे जनरल कहते हैं कि हर सभी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को मतलब कि समझ होनी चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग की बात हम करते हैं ना, नहीं, आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक जब लीडर की बात करते हैं, तो लीडर में भी तो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। गुड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा, अगर वो उसमें समझ ही नहीं है, तो कैसे लीडर बन सकता है? लीडर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है ना, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। साथ साथ उसका जो जजमेंट है ना, जो निर्णय लेगा, जो डिसीजन लेगा, जो जजमेंट देगा, वो साउंड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, उचित होना चाहिए, बढ़िया जजमेंट होना चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग जजमेंट होना चाहिए। बात बात क्लियर है ना। अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है तो बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जजमेंट भी उसका बहुत क्लीन एंड साउंड होना चाहिए ना। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग स्किल कह रहा है। अब बात को समझिए, हम लीडर में क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। अगर लीडर में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो कैसे वो लीडर बन सकता है? एक वही व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन सकता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है ना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है लीडरशिप में, क्योंकि आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, कई तरह के लोग होंगे आपके साथ, तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। सोशल की बात बोल रहा, सोशिएबल मतलब सोशल होना चाहिए, सोशिएबल होना चाहिए। मतलब आप समझिए ना, अब अगर आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं, तो कैसे आप अच्छा लीडर बन सकते हैं?
वही व्यक्ति एक बढ़िया लीडर बन सकता है जो सोशल हो, है ना? मतलब घुलने मिलने वाला होना चाहिए, सबको देखे समझे, सब, है ना? मतलब पर्सनल लेवल पे काम ना करे। सोशल नहीं बोलते हैं, सामाजिक प्राणी होना चाहिए। जो लीडर है उसको उसको सोशल होना चाहिए, है ना? तभी वो अच्छा लीडर बन सकता है। अगर सोशल नहीं है तो फिर उस लीडर बढ़िया इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता वो, है ना? कहता है कि उसका अप्रोच जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच। मान लीजिए रिजिड होकर के काम करेगा, जो व्यक्ति है लीडर बनना चाहता है, अच्छा लीडर बनना चाहता है, और वो जो व्यक्ति है फ्लेक्सिबल अप्रोच अगर नहीं अपनाएगा तो बढ़िया लीडर नहीं बन सकता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए उसका अप्रोच जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब रिजिड होकर के काम ना करे, है ना? अगर कुछ चेंज चाहिए, मान लीजिए जो अप्रोच है और एकदम रिजिड होकर काम करके हमको वैसे ही करना है, तो मुश्किल है ना? मतलब सिचुएशन को देखते हुए अपने आप सिचुएशन को देखते हुए वो मतलब कि चेंज लाने वाला होना चाहिए, है ना? तभी वो अच्छा लीडर बन सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑनेस्टी, ये तो जान ही रहे हैं। आह, बिना ये तो सभी व्यक्ति में होना चाहिए, है ना? जब आप में और हम में, हम लोग कहते हैं ना कि सबको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो भाई एक लीडर को क्या ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं है तो वो कैसे गुड लीडर बन सकता है? ऑनेस्टी की बात कर रहा है ना, ऑनेस्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सोचिए ना, अगर खुद पे विश्वास नहीं है, मतलब अपने पे भरोसा नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता है ना? अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मतलब क्या कहें, अगर अपने आप पे विश्वास नहीं करता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कैसे किसी किसी ग्रुप को लीड कर सकता है? नहीं बन सकता है गुड लीडर। गुड लीडर वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, है ना, करेज हो। बात को समझिए। नेक्स्ट बोलता है करेज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पहले भी इससे मिलता जुलता एक पॉइंट था कि आप जो व्यक्ति है ना लीडर की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब वो एक ग्रुप को लीड कर रहा, तो भाई ग्रुप को लीड कर रहा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करेज होना चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का करेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, है ना? आपके हिसाब से, आपके मार्गदर्शन में, आपके गाइडेंस में वो काम कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता है तो आप में करेज होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। जब इस विश्वास से आप काम कराइएगा कि हाँ भाई, कुछ भी होगा तो हम आपकी जिम्मेवारी लेंगे, तब आप अच्छा लीडर माने जाएंगे, है ना? अगर आप अपने ग्रुप को ये विश्वास दिला देते हैं कि हाँ, इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अगर कुछ रॉन्ग होगा तो आई विल टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जब इतना विश्वास दिला करके आप ग्रुप के साथ काम करेंगे ना, तो आपको आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे, आपको फॉलोअर एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, है ना? सो करेज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी हो सकता है, आप खुद भी सोच सकते हैं, ईटीसी लिख देते हैं, है ना? आप इसमें कुछ ऐड ऐड कर सकते हैं। हमको जो समझ में आया हमने अपने अपने सामने रखा चीजों को। सो टॉपिक आसान था, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ये खुद से भी आप लिख सकते हैं। गुड पर्सनालिटी, साउंड एजुकेशन की बात बोल रहा है, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए, गाइड और एबिलिटी टू गाइड एंड टीच की बात कर रहा है ना? गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल की बात बोल रहा, सोशल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच की बात बोल रहा, ऑनेस्टी की बात बोल रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात बोल रहा है, एंड करेज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज का टॉपिक यहीं पे हम स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। और अगर दिक्कत होगा तो फिर से प्ले करके देखें, फिर भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमको। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि लाइक लाइक करने से ना हम लोग का हिम्मत बढ़ता है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबों को मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।